हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा, इंजीनियर्स अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पीसीएल जेई को लेकर के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के बीच में बन रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे यार, अगर रिक्रूटमेंट आता है तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको इस चैनल पे अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो इंफॉर्मेटिव और आपको हमेशा हेल्प करे। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी जाकर के सारी जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक आरटीआई लगाया गया था, तो उसमें पूछा गया था, हालांकि इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था और दोबारा आरटीआई लगाया गया तो एक कंफर्मेशन आ गया कि आपकी यूपी पीसीएल में इतनी ही वैकेंट पोस्ट है, जेई की 493। बट आपको मैं सच बता दूं तो 493 वैकेंट पोस्ट होने के बावजूद उतना गवर्नमेंट रिलीज नहीं करेगा। और मैं ये भी बता रहा हूं कि ये वैकेंसी मिड आफ्टर 2026 आएगा, क्योंकि उनको 2027 में इलेक्शन का में जाना है। तो आप लोगों के सामने अपना फेस सही दिखाने के लिए वो इस तरह की चीजें करेंगे जिससे आप लोग मोटिवेट होकर के गवर्नमेंट को वोट दो। राइट। फिलहाल जो भी है जैसा भी है, और हमको वैकेंसी से मतलब है भाई, सिंपल सी बात है। 493 नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड है यूपी पीसीएल जेई में 200 के आसपास वैकेंसी आए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और की कुछ सिविल की भी वैकेंसी आएगी। इसमें एलिजिबिलिटी ओनली डिप्लोमा रहेगा, याद रखना। लेकिन आरटीआई के क्वेश्चंस कुछ थे इस तरह से आप लोगों के, तो यहाँ पे रिप्लाई आपका आया। बाकी यूपी पीसीएल में लाइनमैन वगैरह को लेकर के कुछ उन्होंने जानकारी नहीं शेयर किया, जेई की जानकारी बस शेयर किया है। अब एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि यूपी पीसीएल जेई का चयन प्रक्रिया क्या है। क्या पहले तो देखो पता कैसा होता था, पहले तो सिंपली इनका एक अपना टेस्ट होता था 200 नंबर का, जिसमें 50 आपके नॉन टेक्निकल, 150 आपके टेक्निकल होते थे। अब ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब यूपी पीसीएल का चयन विद्युत सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जाएगा। अब देखो, ये पेपर या तो पूरी प्रक्रिया दो पार्ट में गई। यूपी पैट के थ्रू शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, यूपी पैट के थ्रू शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, वहां से डायरेक्ट बच्चों को ये अपने मेंस एग्जाम में बैठाएंगे। और शॉर्टलिस्टिंग इस तरह से किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी स्कोर या इसी प्रकार की राज्य अथवा केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यूपी की वैकेंसी है तो यूपी पैट के थ्रू ही दे गई है। अब और चांसेस क्या बन सकता है, एसएससी जेई का भी दे सकते हैं, वहां से स्क्रीनिंग कर सकते हैं ये, बट 99% चांसेस है यूपी पेट ही होगा। राइट। आयोजित करना, वहां पे स्कोर कार्ड के निर्धारित किया जाएगा। राइट। अब चयन में आपको दो तरीके हैं। पहला, रिक्त भर्तियों में 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। और द्वितीय चरण में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होंगे, 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे। तो अब ये सवाल है कि मतलब एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के मन में, क्या अब कौन सा पीईटी के थ्रू, अगर ये वैकेंसी 2026 में आई है तो 2026 के पहले जितने पीईटी के एग्जामिनेशन हुए कम से कम 2 साल का, उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। चांसेस आपका यही है। देखो मैं आपको सच बताऊं तो अब इसका मतलब क्या, जो बच्चे पीईटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो गाइज मैं ईमानदारी से बोलूं, अभी तक तो एज पर द नोटिस ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि जो लोग पीईटी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं तो वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं। जब तक एक फाइनल नोटिस नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, बट चांसेस है कि ये यूपी पीसीएल का रूल बुक आ चुका है और एक फाइनल जो रूल बुक आएगा आपका जस्ट नोटिफिकेशन जब रिलीज होगा तब आएगा, तो कंफर्मेशन मिलेगी। तो अभी आपको निराशा भी नहीं होना और बहुत ज्यादा आशावादी भी नहीं होना है जो लोग पीटी में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, क्योंकि आज मैं कह दूं और सोचो रिक्रूटमेंट में इस तरह से आ गया कि नहीं भाई, जो पीटी पार्टिसिपेट नहीं किए उनके लिए रास्ता ये है, उनके लिए रास्ता ये है, समझ रहे हो कि नहीं। बाकी जो लोग पीटी पार्टिसिपेट किए उनके लिए तो भाई वो तो जाएंगे ही जाएंगे शॉर्टलिस्ट होकर के। तो ये अभी फाइनल नोटिफिकेशन आने दीजिएगा। बट ये है कि यूपी पीसीएल का ये एक एज पर एग्जिस्टिंग जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं
इसी तरीके से आप लोगों को वो लोग बुला रहे हैं। तो जेई का जैसे ही आता है तो यही अपडेट होगा। तो ज्यादा कुछ बड़ी अपडेट नहीं है। तो फिलहाल ये एक प्रकार से देखा जाए तो एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव है और आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। और मैं यही बोलूंगा कि यूपी की जितनी भी वैकेंसी आ रही है, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ सब लोग कम से कम पीईटी में पार्टिसिपेट जरूर करिए, क्योंकि यूपी की वैकेंसी में पार्टिसिपेट तभी कर पाओगे जब आप पीईटी का पेपर दे रहोगे। बस इतना ही था। एंड कीप लर्निंग कीप वॉचिंग। हाँ, वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपका चैनल है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्री में यूट्यूब पे आप लोगों को करवाई जाती है, बहुत सारी चीजें ऐप में करवाई जाती है। और देखो भाई, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो आप सब लोगों को अड्डा 24/7 पे प्रिपरेशंस करना है भारत के मोस्ट अफोर्डेबल और एजुकेशनल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे जो सबसे पुराना है। आप लोगों की हमेशा सिलेक्शन की बात किया है, सबसे ज्यादा रिजल्ट यूपी पीसीएल में हमने दिया है। तो आप सब लोग इसकी प्रिपरेशंस कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच की महापेक में, क्योंकि महापेक में इसका बैच वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज ई बुक सब कुछ मिल जाएगा। लग जाओ अभी। तो महापेक पे आप लोगों को मैकेनिकल के महापेक पे या सिविल के महापेक पे 3 गुना वैलिडिटी भी मिल रही है, तो आप लोग महापेक ले सकते हैं, सबसे बेहतर विकल्प है। और यहाँ पे देख लीजिएगा 3 गुना पे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का ऑफर लाइव है और प्राइस भी हमने बहुत कम कर दिया है। और इस कूपन कोड के माध्यम से देख लीजिए 2300 रुपये का पड़ रहा है। तो जाओ अपनी जर्नी को शुरू करो। सिविल के लोग सिविल, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लोग इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वहां पे एक लोवेस्ट प्राइस है। और वन स्टॉप सब्सक्रिप्शन 10 जगह का दे देना, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का लोगे कोर्स हमेशा आपकी बचत होगी, हमेशा आपको बेहतर कंटेंट सिलेक्शन ओरिएंटेड आपको कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।